गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब। आज का हमारा टॉपिक है मिलर इंडिसेस। सो व्हाट इज़ मिलर इंडिसेस और हमें इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मिलर इंडिसेस क्या होता है, आपने किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का प्लेन्स और डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मिलर इंडिसेस हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो साइंटिफिक रिसर्च वर्क में जो काम करते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि हमें प्लेन्स और डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी होती है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें बस सिर्फ कैलकुलेट करना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मिलर इंडिसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं प्लेन्स और डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिगर है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे तो ए में देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता है वेक्टर्स, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पहले पढ़ा होगा तो आपको पता है कि टू डायरेक्शंस को इन्होंने देखो यहाँ से इससे वन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना। तो अगर हम इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये इस वाले डायरेक्शन प्लस दिस वाले डायरेक्शंस। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे आप देख सकते हो। जो ए वाली डायरेक्शन है, जिसको एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन आप बोल सकते हो, इसके अंदर ए की कितनी यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स है, तो हमने इसको लिख दिया 2a। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और ए उस पर हमने डायरेक्शन में लगा दिया। बी में देखोगे तो अगर आप डायरेक्शन में 3 यूनिट्स है बी की, देखो 1 2 3, 3 डिविजन्स है, 3 यूनिट है, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा है 3b। ठीक है, सी में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं है, तो हम इसको 0 लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो यूनिट्स होती है उसको R1 R2 R3 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हमें इसकी डायरेक्शंस की को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं जो भी था। तो किस तरह से हमने R1 R2 R3 लिख दिया, आप यहाँ देख सकते हैं 2 3 0। ठीक है, अब इसके बड़े सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 2 3 0 2 3 बार 0। ठीक है ना, 3 बार का मतलब है नेगेटिव -3। ठीक है ना, तो इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब इतने सारे कॉम्बिनेशंस को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइन के अंदर। ठीक है, तो 2 3 0 हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, अब प्लेन्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे अगर आपको एक फिगर दिख रही है 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के अंदर कितनी डायरेक्शन है, जो ये ऊपर वाली डायरेक्शन है जिसको आप जेड एक्सिस बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कितना है, या इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट है। ठीक है, और सॉरी इन्होंने एक्स एक्सिस जो है इसमें 2 यूनिट्स लिया है। ठीक है ना, वाई एक्सिस इसको कंसीडर किया। ठीक है ना, और ये जो 1 लिखा है यहाँ पे ये जेड एक्सिस है। तो आप देख सकते हो वाई एक्स में कितना है, 2 यूनिट्स है। देखो 2 डिविजन्स है 1 2। ठीक है, और अगर आप वाई में देखोगे तो 3 डिविजन्स है 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, ये 3 मतलब 3 डिविजन्स है अगर आप इसमें देख सकते हो तो। ठीक है, और जेड में कितना है 1 यूनिट। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो एक्स में 2 आपने स्टेप पहले लिख लेने हैं जो भी आपको यूनिट्स गिवन है हर डायरेक्शंस के। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। अगर आपने पहले पढ़ा भी होगा तो ये स्टेप होता है कि इसको आपने उल्टा कर देना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको इसके एलसीएम से 2 और 3 का जो एलसीएम है, एक होल नंबर इंटीजर से आपने मल्टीप्लाई करना है ताकि ये एक नंबर बन जाए, फ्रैक्शन में ना रहे। ठीक है ना, अब ये 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 को 6 से करेंगे 3 आ जाएगा, 1/3 को 6 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 को 6 से करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 to 6 हमारे आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है, बस इसको जस्ट आपने ऐसे ब्रैकेट्स में करके लिख लेना है। ठीक है, याद रखना प्लेन्स के लिए ये वाली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, और ये कर्व ब्रैकेट्स। ठीक है, और डायरेक्शंस के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। अब इसके भी बड़े सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, तो बड़े सारे कॉम्बिनेशंस प्लेन्स के दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो आपने इसको याद रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, अगर कोई जेड एक्सिस के पैरेलल है तो कोई डायरेक्शन। ठीक है ना, एक क्यूब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हमें कोई भी, तो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि जेड में की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि वो कभी मीट नहीं करने वाला। मान लेते 2 और 3 था, देख सकते हैं आप इसमें, मान लेते हैं एक्स और वाई में, एक्स में 2 था,
y में 3 था, मान लेते हैं z जो एक्सिस है ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी अगर आप ओरिजिन से कंपेयर करते हो तो इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कभी मीट नहीं करने वाला, इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 का 1/2, ये 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी का 0, ठीक है। इन्फिनिटी का 0 कैसे हो गया, इन्फिनिटी क्या होता है 1/0। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 0/1, ठीक है, और 0/1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रेसिप्रोकल किया तो अब वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको एक एलसीएम से इनसे कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 और 3 के एलसीएम से हमने इसको कर दिया तो 3 2 0 हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इसको कर्ली ब्रैकेट्स में रख दिया और उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स में इसके और कॉम्बिनेशंस को दिखाने के लिए, ठीक है। एक आपको याद रखना है, अगर 2 प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ये DK/HKL, मतलब ये जो भी आपके जो भी डायरेक्शंस के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी यूनिट्स हैं, इनको आपने HKL से रिप्रेजेंट कर दिया। ए जो है आपकी क्यूब की जो हर एक साइड होती है वो होती है, ठीक है ना, क्यूब की साइड क्या है, ठीक है। तो ये क्यूब के लिए इस्तेमाल होता है सिर्फ फॉर्मूला 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ए का मतलब है साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि एक ये फिगर है, इसके अंदर आप देख सकते हो क्या है कि प्लेन गिवन है आपको एक, ठीक है। अब इस प्लेन के अगर आपको कैलकुलेट करना है कितना कितना डिस्टेंस, तो देखो इस तरफ जो होगा ए का पॉजिटिव होगा और इस तरफ ए का नेगेटिव होगा डायरेक्शन, ठीक है ना, इस फिगर में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अब इसमें देखो हमने इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ए में कितना डिस्टेंस है 1, बी में कितना है 1 और सी का अगर हम देखें तो ये पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है सी एक्सिस, ठीक है ना। सो क्या होगा, इसमें इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपको पता है उसके बाद क्या करना है, हमें जस्ट 1 1 0 और हमने इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लिया। तो बहुत ही सिंपल है ये, इस तरह से आप इसके मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसका देखिए तो इसमें ये डायरेक्शन वाला है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये रही डायरेक्शन आपकी, सॉरी ये डायरेक्शन आपको दिख रही है, लेकिन इसमें ओरिजिन हम मानेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है। तो अब ये ओरिजिन हो गया, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ए की डायरेक्शन तो उल्टी तरफ लेंगे हम, ठीक है ना, इसी तरफ लेंगे ये वाली लाइन, ठीक है, ठीक है। और बी की डायरेक्शन तो यही रहने वाली है, ठीक है ना, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए की डायरेक्शन -1 तो ए बार लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, आपको पता है डायरेक्शन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे 1 बार। और अगर आप देखोगे वाई में तो वाई में 1 प्लस का है और सी तो आपका 0 है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे ही डायरेक्शन ले रखी है, सी में तो कोई भी यूनिट्स नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और है हमारे पास एक प्लेन निकालना है, तो इसमें देखो इसमें फिगर थोड़ी सी अलग है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, देखो ये इस वाले और इसको हम अब ओरिजिन मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं इस वाले ओरिजिन को ये कहाँ पे कट करेगा, ये उस तरफ है, ठीक है, डायरेक्शन इसकी इस तरफ है, इस ओरिजिन से अपोजिट है, तो हमें पता नहीं इसको सी एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो हम ओरिजिन किसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे। अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं तो अब देखो अब क्या क्या होता है, ठीक है। अगर आप इसको ओरिजिन मानते हो तो देखो ए में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर आप देखोगे तो ए में इस तरफ तो प्लस होगा, लेकिन आप इस तरफ कंसीडर करोगे तो -1 हो जाएगी। बी में भी आप डाउनवर्ड कंसीडर करोगे, सॉरी सी में भी आप बी में आप इस तरफ लोगे अपोजिट उल्टी की तरफ, तो ये भी -1 हो जाएगा। और सी तो आपका अपवर्ड है ही, अगर आप इसको सॉरी हमने जो ओरिजिन लिया है इस पॉइंट को लिया, ठीक है, इस पॉइंट को नहीं, हमने जो ओरिजिन लिया है इस पॉइंट को लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ए इस तरफ तो प्लस होगा, लेकिन हमें इस तरफ लेना है क्योंकि फिगर हमारी इस तरफ है, ठीक है। तो ए -1 हो जाएगा और बी अगर आप देखोगे तो इस तरफ हो जाएगा क्योंकि फिगर हमारी इस तरह से है, तो ये भी -1। लेकिन सी अगर आप देखोगे इस पॉइंट से तो ऊपर की तरफ तो प्लस का ही लेना पड़ेगा, तो ये देख सकते हो -1 और 1, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा कैलकुलेट, इसका भी मिला इंडिसेस। और कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इसमें देखो अगर आप तो डायरेक्शन आप देख सकते हो, इस तरफ क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे सी में 0 है, ठीक है ना, और ए में 0 है, बी में सिर्फ आपको 1 गिवन है, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इस फिगर में देखोगे तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा क्लियर करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे बी में 1 की वैल्यू है, ठीक है ना, ए में कुछ भी नहीं है, ये इस तरफ तो फिगर है ही नहीं, ये तो सिर्फ सी वाले प्लेन, सी एक्सिस के प्लेन में बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बी की 1 वैल्यू है, सी की 1 वैल्यू है, तो ये बन जाएगा 0 1 1, ठीक है। इस फिगर को देखते हैं तो ये जो है इस कॉर्नर से
इस कॉर्नर की तरफ ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले इस तरफ जाओगे, ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में, और फिर यहाँ पे आप पहुँच पाओगे, ठीक है ना। तो ए में आप गए नेगेटिव, ठीक है, बी में आप आए नेगेटिव और सी में आप आए नेगेटिव, तो ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको हमने ओरिजिन लिया यहाँ से, इसके बाद हमने ए इस तरफ मूव किए, फिर हम इधर और फिर डाउनवर्ड, तो हमें पता है क्या हुआ है, तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक ये दिया है आपको, यहाँ से ओरिजिन आपने कंसीडर करना है और एरो इस तरफ है, तो आपने टेल का ओरिजिन लेना होता है ज़्यादातर, ठीक है ना, हमेशा टेल का ओरिजिन लेना आपने। और ये सेंटर यहाँ पे गिवन है ये, ठीक है। तो टेल आपकी ये है, तो इसको ओरिजिन आपने कंसीडर किया अगर, तो क्या होगा, आप देखोगे सी में तो 1 वैल्यू आने वाली है, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, सी में 1 वैल्यू आने वाली है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। और ए में अगर आप देखोगे तो यहाँ से, जैसे पहले हम यहाँ से कैसे मूव करेंगे, देखिए 1 मिनट, देखो सी में हम गए 1, ठीक है, और आप देखोगे यहाँ से ए में 1, सॉरी हाफ, क्योंकि सेंटर में है, और बी में जाओगे हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होएगा, हमें क्या करना होता है, इसके बाद जस्ट इसको हमने फ्रैक्शन में को कन्वर्ट करना होता है एक होल नंबर से। तो क्या हो जाएगा, इसको हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 112 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम इसके मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शंस के लिए भी और प्लेन्स के लिए भी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हो और बुक्स में से, बाकी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो, और से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।